तो भक्ति मार्ग में भी कहा है, सन्नमुख होय जीव मोय जबहि जन्म कोटि अघनाशं सबहि। वो तो जानते नहीं करोड़ों जन्म होते हैं, ये हम तो जानते हैं कि अनेक कल्पों में तो करोड़ों जन्म हुए, लेकिन वास्तव में हम आत्माओं को तो 84 जन्म होते हैं, और 84 जन्मों में भी 63 जन्मों के पाप होते हैं। तो पाप 63 जन्मों के नष्ट तब ही हो जाते हैं जब आत्मा पाप के सन्मुख पहुंचती है। ये ब्राह्मणों की दुनिया के लिए भी बता दिया। जब बीज रूप आत्मा स्टेज धारण करती है उस समय वो परमात्मा पाप के सन्मुख होती है। माने बेसिक नॉलेज वाले भी जब जब परमात्मा पाप के सन्मुख पहुंचे तो समझो उनके पाप नष्ट हो गए, वो देहवान को बेसिकली छोड़ करके बीज रूप स्टेज में धारण कर जाते हैं, तभी पाप उनको सन्मुख मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलता। तब तक ज्योति बिंदु को याद करना पड़े। तो बोला तुम आत्मा सब अकाल भूत हो। सब कौन कौन सी? सब में कितने आ गए? 4.5 लाख। माने 4.5 लाख मनुष्य आत्मा ऐसी है, ये सारी मनुष्य शक्ति पर चुनी जाएंगी जो परमात्मा बाप सुप्रीम सोल को साकार में पहचानेंगी, प्रैक्टिकल में जानेंगी, ज्ञान के आधार पर, इन आंखों से देख करके नहीं। वो जो तीसरा नेत्र है, ज्ञान का तीसरा नेत्र, वो तीसरा नेत्र उनका खुलता है और ज्ञान के आधार पर, बुद्धि के आधार पर पहचानती है, और पहचान करके बाप को अपना बनाती है, सन्मुख बैठ करके उस बाप की बात को सुनती है। उन 4.5 लाख आत्माओं के लिए ये बोला कि तुम सब अकालभूत हो। अकालभूत माना उन 4.5 लाख को इस सृष्टि में कोई ताकत ऐसी नहीं है, कोई एटमिक एनर्जी नहीं है जो उनके शरीर को खत्म कर सके। उनका शरीर इस सृष्टि पर रहेगा, वो शरीर के द्वारा ही नई सृष्टि की पैदाइश करेंगे। ये शरीर उनका रिजिबिनेट होगा योग बल के आधार पर। जैसे सर्प अपनी कैप्सूल त्यागता है, सर्प का मिसाल मनुष्य के लिए देते हैं, वो सन्यासी भी देते हैं, लेकिन वो तो जानते ही नहीं कि सर्प तो जिंदा रहता है। सर्प का मिसाल देने वाले जानते ही नहीं कि सर्प जिंदा रहता है, सर्प मरता नहीं है जब कैप्सूल त्यागता है। तो ऐसे हम बच्चे भी इस शरीर को छोड़ेंगे, लेकिन सर्प के मिसल छोड़ेंगे। ये मांस, मज्जा, हड्डी, ये सब चेंज होगा। 4 आयाम होंगे इसके परिवर्तन के। जैसे आत्मा के परिवर्तन के 4 आयाम होते हैं, सतयुगी शूटिंग, त्रेतायुगी शूटिंग, द्वापरयुगी शूटिंग, कलयुगी शूटिंग, ऐसे शरीर के परिवर्तन के भी 4 आयाम होंगे। कब? जब 4.5 लाख के अलावा सारी सृष्टि पर मौत बर्पा हो जाएगी, बाकी सबके शरीर छूट जाएंगे, उसके बाद होगा, उससे पहले होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 500 करोड़ की मनुष्य शक्ति है वो हमारे वाइब्रेशन को स्थिरियम नहीं रहने देती, इसलिए उन सबका खात्मा होना जरूरी है। अधर्मियों का विनाश और सत्धर्म वालों की स्थापना होनी है। तुम आत्मा सब अकाल भूत, तो तुमको कोई काल खा ही नहीं सकता। ये शरीर तो खत्म हो जाएंगे। वो समझते हैं अकाल तख्त अमृतसर में है। क्या वो क्या समझते हैं? अकाल तख्त सिर्फ अमृतसर में है और कोई नहीं है। कौन? सिख लोग समझते हैं कि स्वर्ण मंदिर वहाँ बना हुआ है तालाब के बीच में, और वहीं पर किनारे पर अकाल तख्त रखा हुआ है लकड़ी का। वो अकाल तख्त की बात नहीं। क्या? सत्य की नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो जरूर ऐसी कोई सत्य की नैया है जिस सत्य की नैया पर, काठ की नवैया पर राम जी ने पांव रखा था। वो नवैया विषय वैतरणी नदी को पार कराती है। तो बोला वो तो समझ लेते हैं आकाश तक अमृतसर में है। कौन सा सर? सर माना तालाब। कौन सा तालाब? अमृत का तालाब, जिसमें ज्ञान अमृत भरा हुआ है। परंतु अकाल तख्त तो महत तत्व है। क्या? तो वास्तव में वो लकड़ी का तख्त जो है वो अकाल तख्त नहीं है। अकाल तख्त क्या है?
तत्व तो महत तत्व, महत माना महान। कैसा महान तत्व? जिससे ज्यादा महान तत्व और कोई हो नहीं सकता। तो क्या परमधाम की बात है? परमधाम की बात नहीं है। परमात्मा सुप्रीम सोल जिस तन में प्रवेश करता है, जिस तन में प्रवेश करता है, वो तन के भी 5 तत्व कैसे हैं? वो महान से महान तत्व है। परमात्मा के चरणों की धूल भी, उन तत्वों से लिपटी हुई जो धूल होती है, वो भी माथे पर लगाते हैं। तो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, उसकी तो कितनी महिमा होनी चाहिए। लेकिन भक्त लोग जो हैं, वो सब 5 तत्वों से बने हुए परमात्मा के स्वरूप को, जो साकार स्वरूप है, वो जिसका आधार लेता है धरणी का, उस धरणी को जो कठ बुद्धि होती है पहले, बाद में पारस बुद्धि बनती है। तुम सब बच्चे बाद में तो पारस बुद्धि बनने वाले हो नंबर 1। तो वो सिख लोग उस स्वरूप के आधार पर उस मानिंद को वो काठ का तख्त समझ लेते हैं। काठ के तख्त की बात नहीं है। वास्तव में अकाल तत्व तो महत तत्व है। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली है। जो बाबा हमसे बच्चों से बार बार कहते हैं, बच्चे बाप को याद करो, अपने घर को याद करो। तो हमारा घर और बाप और स्वर्ग को याद करो। और स्वर्ग, ये 3 चीजें अलग अलग है क्या? एक को याद करें या अनेक को याद करें? एक को याद करें, फिर कहते 3 को याद करो। तो ये तो बातें अलग अलग हो गई। नहीं, जिस तन में मैं प्रवेश करता हूँ, वो तनधारी ही वास्तव में शांति धाम का रूप है। वो मेरा घर है, जिस तन में मैं प्रवेश करता हूँ, तो वो हमारा घर भी हो गया। वो सुख स्वरूप आत्मा भी है। दुख उसमें पैदा हो नहीं सकता, अशांति आ नहीं सकती, इसलिए वो स्वर्ग का रूप भी है। तो सुखधाम भी है, शांति धाम भी है, मन महत्व का रूप है। हम आत्माएं वहाँ की रहने वाली हैं। कहाँ की? वहाँ की रहने वाली, वो तो बाद में। इस धरती पर अभी अभी हम किसके पेट से पैदा होते हैं? ब्रह्मा के पेट से पैदा होते हैं, या पहले प्रजापिता ब्रह्मा के बुद्ध रूपी पेट से पैदा होते हैं? तो ज्ञान का बीज निकलता कहाँ से है, जिससे सारी सृष्टि पैदा होती है? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा ना। तो बोला हम आत्माएं वहाँ की रहने वाली हैं। गाते भी हैं, बाबा आप अपना तख्त छोड़ करके आ जाओ। क्या कहते हैं? गायन किस बात का करते हैं? कि बाबा आप अपना तख्त छोड़ करके आ जाओ। माना है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन को, ऊंची स्टेज छोड़ दे, वो हीरो पार्टधारी के आकाश तख्त को छोड़ करके मेरी सहयोगी, मेरा सहयोग करा करके, मैं नहीं अपना सहयोगी बन पा रहा हूँ। माना मुझे 108 की लिस्ट में ले ले। जो गायन है वो किन बच्चों का गायन है? जो चाहते हैं मेरे में भी वो सुप्रीम सोल प्रवेश करे और प्रवेश करके मुझसे ऐसा महान कार्य कराए, जिस महान कार्य के आधार पर मैं कुछ संसार में प्रत्यक्ष बाप की प्रत्यक्षता कर सकूं और स्वयं मेरी आत्मा की भी प्रत्यक्षता हो सके। बाबा आप अपना तख्त छोड़ करके आ जाओ। सर्व के लिए शांति का तख्त है। राज्य तख्त कोई सर्व के लिए नहीं होता है क्या? विश्व की बादशाही का जो तख्त है वो सर्व के लिए है या कुछ विशेष आत्माओं के लिए? बाबा का तख्त तो हमारा तख्त। वहां से हम पार्ट बजाने आते हैं। कहाँ? वहां से हम पार्ट बजाने आते हैं। कहते हैं ना, पैगंबरों को किसने भेजा? बाप ने भेजा। क्राइस्ट भी कहेगा हमको बाप ने भेजा। तो परमधाम से भेजने की बात नहीं है। इसकी भी शूटिंग कहाँ होती है? इसी साकारी सृष्टि पर अभी संगम युग में ये शूटिंग होती है और होनी है कि वो धर्म पिताएं भी अपने स्वरूप को पहचानेंगे और पहचान करके संसार में अपने अपने धर्म खंडों में जाके प्रत्यक्ष होंगे और अपनी अपनी जयंती को परमात्मा के प्रति आकर्षित करेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दिलवाने में सहयोगी बनेंगे।
वो कोई उस समय की बात नहीं है, वो इस समय की बात है जो शास्त्रों में लिखी हुई है। उन धर्मावलंबियों के शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कि हमारे पैगंबर कयामत के समय में प्रत्यक्ष होंगे, तो कयामत का समय अब आ गया। अब ऐसे में की एनर्जी बन चुकी है, हर हर बम बम महाकाल का वो कार्य संपन्न होने का टाइम आ गया। वहां से हम पाठ बजाने आते हैं। माने कहाँ से आते हैं? जहाँ परमात्मा बाप का घर है, जहाँ सब आत्माएं जो भी 4.5 लाख आत्माएं होंगी, वो सब बीज रूप स्टेज में होंगी। और बीज रूप स्टेज में जहाँ संगठित होकर के हम सब बच्चे रहते हैं, वही है हमारा असली परम धाम। ऊपर की बात नहीं है। कहाँ की बात है? इस साकार सृष्टि की महामधुबन की वो बात है, जहाँ से आत्माओं को भेजा जाएगा कि तुम अपने धर्म खंड में जाकर के स्थापना का कार्य संपन्न करो। बाकी आकाश छोड़ने की कोई बात नहीं है। आकाश माने ऊंचाई, ऊंची स्टेज। बच्चों को इसमें बुद्धि लगानी है कि बाप का परिचय किसको देवे और कैसे देवे। ऐसे नहीं कि बिना सोचे समझे जो आया उसी को परिचय देना शुरू कर दिया, चाहे सुनना चाहता हो या न सुनना चाहता हो। ये भी परख चाहिए, पात्र कौन है और वो पात्र कौन है। फादर सोच सन और सन सोच फादर। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे तो बाप क्या करेगा? बाप उन बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा। जो बच्चे जितना बाप का पैगाम देंगे, पैगंबर बनेंगे, तो बाप उन बच्चों को पैगंबर बना करके ही छोड़ेगा। दुनिया में पैगंबरों का कितना गायन है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक का कितना गायन है, लेकिन वो गायन ऊपर से आने वाली सोल का नहीं है। क्यों? क्राइस्ट का जो रूप स्मरण किया जाता है, गुरु नानक का जो रूप स्मरण किया जाता है, महात्मा बुद्ध का जो रूप स्मरण किया जाता है, वो शरीरधारी के लिए पहले जाता है या उसमें सोल के लिए जाता है? शरीरधारी के लिए पहले जाता है। तो जो शरीरधारी आत्मा होती है वो तो भारतवर्ष की होती है, वो तो पहले से ही मौजूद थी। वो तो अनेक जन्म लेने वाली आत्मा है जो परमात्मा के सुखधाम में भी जाती है। जन्म लेते लेते जब द्वापर युग में आती है तब वो धर्म पिता उसमें प्रवेश करते हैं, तब उनका संसार में नामाचार होता है। तो वो बाप के ओरिजिनल बच्चे हैं, शुरुआत के बच्चे हैं। इसलिए यहाँ बोला आकाश छोड़ने की बात नहीं है। माना ऊंची स्टेज छोड़ करके मेरे कनेक्शन में आ जा। हम पतित बन चुके हैं, हम पतितों को पावन बनाने के लिए, अपना संग का रंग देने के लिए मेरे संपर्क संसर्ग में, मेरे क्लोज कांटेक्ट में तू परमात्मा बाप आ जा। क्यों? ये इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से जिसके साथ भी कनेक्शन होता है वो याद जरूर आता है। सबसे ज्यादा कौन सी इंद्रिय का कनेक्शन याद आता है? आंख। आंख से जिसको एक बार मन से देख लिया, दिल से देख लिया, वो याद जरूर आता है। सभी कर्मेंद्रियों का यही हाल है। लगाव पूर्वक जिन कर्मेंद्रियों से जो भी क्लोज कांटेक्ट होगा, कनेक्शन होगा, वो याद जरूर आएगा। तो देह के साथ जब देह का मिलन होता है, आत्मा ही मिलन करती है। इसलिए बोला कि ऊंची स्टेज को छोड़ करके नीची स्टेज में आए। माने निराकारी स्टेज को तू छोड़ दे और साकारी स्टेज में मेरे साथ साकार में आकर के मिल। इसलिए भारत में साकार को विशेष महत्व देते हैं। 16,108 जो गोप गोपिकाएं हैं, उन्होंने साकार स्वरूप को पहले पहचाना है। उद्धव को दता बता दी, उद्धव जाओ, उत्तर धव, ऊपर को उड़ जाओ। हमें ऊपर वाला भगवान नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? हमको नीचे वाला साकार में चाहिए। हमें तुम्हारा निराकार नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें साकार में, प्रैक्टिकल में परमात्मा का रूप चाहिए। ऐसे बोल दिया। ठीक है। दूसरे धर्मों में निराकार को सिर्फ ज्योति को मानते हैं। गॉड इज लाइट, अकाल मूर्त कहते हैं सिखों में। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि साकार सृष्टि पर साकार तन के द्वारा ही वो निराकारी
प्राइमरी स्टेज वाला प्रत्यक्ष होता है, लाइट के रूप में प्रत्यक्ष होता है। जैसे धर्म पिताओं का चेहरा देखिए ध्यान से चित्रों में, वो लाइट का चेहरा दिखाई पड़ता है, वो लाइट उनके चेहरे में दिखाई जाती है, देखने में आती है या नहीं देखने में आती है? वो चेहरा देखने से ही वो लाइट देखने में आ जाती है कि आत्मा इनकी ये आत्मा है, इसे आत्मा कहते हैं, आत्मिक स्टेज कहते हैं। तो ऐसे ही सुप्रीम सोल भी जब इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है तो वो अपने स्वरूप से ही प्रत्यक्ष होता है, उस ऊंची स्टेज के द्वारा ही परमात्मा प्रत्यक्ष होता है, नहीं तो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। कोई चाहे कि ज्ञान के आधार पर प्रत्यक्ष हो जाए, नहीं, वो परमात्मा बाप उस प्रैक्टिकल स्टेज के द्वारा ही संसार में प्रत्यक्ष होता है, और बच्चों के द्वारा ही तब प्रत्यक्ष हो सकता है जब बच्चों की भी वही स्टेज बने। बच्चों की तो नंबरवार पुरुषार्थ संसार बनेगी, एक जैसी सब बच्चों की स्टेज नहीं बन सकती, तो प्रत्यक्षता भी बच्चे नंबरवार करने के आधार अधिकारी बनेंगे। तो जो बच्चे जितना बाप को प्रत्यक्ष करने के अधिकारी बनते हैं ईश्वरीय सेवा के आधार पर, उन बच्चों को वही नंबर माला में मिल जाता है। माला सब धर्मों में घुमाई जाती है, कोई ऐसा धर्म है जिसमें माला न घुमाई जाती हो? नास्तिक धर्म को छोड़ करके हर धर्म में माला का महत्व। वो माला नंबरवार विशेष पुरुषार्थी आत्माओं की माला है। अपने भारतवर्ष में तो 16,108 की भी माला पुराने मंदिरों में रखी हुई है, जो गरारी से खींची जाती है, 10-10, 5-5 लोग मिलकर के उसको खींचते हैं। वो भी नंबर यही प्रत्यक्ष होते हैं। तो जो नंबर के जो अधिकारी हैं वो अपनी सेवा के आधार पर प्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें अंदर से ये आवाज लगानी पड़ती है, क्या? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, उस ऊंची स्टेज को छोड़ दे और मेरे नजदीक आ जा। बच्चों को इसमें बुद्धि लगानी है कि बाप का परिचय हम किसको देवे और कैसे देवे। फादर सोच, सन सोच, फादर हमारा बाबा कौन है और उनकी मिल्कियत क्या है, जिस मिल्कियत का हम बच्चे मालिक बनेंगे। बाप है तो बाप कोई तो हमको वर्षा देता होगा। लौकिक दुनिया के बाप होते हैं, वो भी अपनी मिल्कियत बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं, ये तो बेहद का बाप है। तो ये तुम्हारी बुद्धि में है, मुख्य है ही बाप का परिचय। सारा रोला इसी बात में है, इस बात में है बाप के परिचय देने। और एकच भूल का नाटक है। कौन सी एक ही भूल है? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। लोग समझे बैठे परमात्मा सर्वव्यापी, परमात्मा तो एक व्यापी है और वो ही एक गीता का भगवान है, वही एक गीता माता है, जिस गीता माता का गीता पति है और वो संसार में प्रत्यक्ष होता है गीता पति भगवान। गीता हमारी माता है, वो कागज की कोई पुस्तक नहीं है, वो तो चैतन्य में होगी। वंदे मातरम कहते हैं तो वंदे मातरम कोई जड़ जमीन का नाम है क्या? जड़ जमीन की वंदना की जाती है क्या? जरूर कोई भारत की ऐसी पवित्रता को धारण करने वाली माताएं हुई हैं, नंबरवार पुरुषार्थ संसार, जिनके लिए ये गायन होता है वंदे मातरम। ओम शांति। कल वाणी चल रही थी 5/6/97 की, बम्बई में चल रही थी। खार बात चल रही थी दूसरे पेज में मध्यादि में। हमारा बाबा कौन है, उनकी मिल्कियत क्या है, जिसका हम मालिक बनेंगे, ये बात पहले समझानी चाहिए। ये हमारी बुद्धि में है। मुख्य है ही बाप का परिचय। जो भी 7 दिन हम समझाते हैं या 4 या 5 चित्रों पर समझाते हैं, उनमें मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि बाप का परिचय हम पूरा बुद्धि में कैसे बैठाएं। सारा रोला इसी बात में है। इस बात में बाप का परिचय अच्छी तरह बुद्धि में बैठ जाए। नहीं बैठता है तो संशय आते रहते हैं।
बुद्धि डोलती रहती है, क्योंकि एक अज भूल का नाटक है ना। कौन सी भूल? एक अज भूल है गीता का भगवान, और वो सर्वव्यापी है। एक व्यापी है, ये बुद्धि में नहीं बैठता। अगर ये बुद्धि में बैठ जाए कि वो गीता का भगवान एक व्यापी है, तो भगवान और वो सर्वव्यापी है। एक व्यापी है, ये बुद्धि में नहीं बैठता। अगर ये बुद्धि में बैठ जाए कि वो गीता का भगवान एक व्यापी है, तो एक का पूरा पूरा परिचय चाहिए। एक का मतलब अगर ये लगा लें कि बिंदु है, तो बात नहीं बनती, क्योंकि बिंदु की कोई पहचान स्पेशल नहीं होती, सभी आत्माएं बिंदु है। तो जो एक अज भूल है, उस भूल को कराने वाला कौन है? बाप के परिचय को भुलाने वाला कौन है? रावण। वो अनेक मतें देता है। वो कहता है शिवो हम, आत्मा सो परमात्मा, हम भी परमात्मा, तुम भी परमात्मा। रावण मन अनेक मत देने वाला। अनेक मत मिलेंगी तो बुद्धि भटक जाएगी, बुद्धि भटकेगी तो दर दर ठोकरें खानी पड़ेंगी। सत्युग में तुम देही अभिमानी रहते हो, हम आत्मा हैं। बाकी ये नहीं कहेंगे कि हम परमपिता परमात्मा को जानते हैं। कहाँ? सत्युग में नहीं, वहाँ जानने की दरकार ही नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। कहते भी हैं दुख में सुमिरन सब करें। भक्ति मार्ग पूरा हो गया, ज्ञान मार्ग शुरू हुआ, वर्षा मिल गया, फिर भगवान को क्यों याद करें? कल्प कल्प वर्षा मिलता है। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, बाप को कोई भी जानते नहीं है। जब बाप को कोई भी नहीं जानते हैं तो बाप का परिचय कौन देगा? बाप को खुद ही आकर के अपना परिचय देना पड़ता है। तो अब तुम बच्चों को बाप ने पहचान दी है, रात दिन बुद्धि में यही बातें चलती रहे। कौन सी बातें? कि कोई भी आत्मा को हम बाप का पूरा पूरा परिचय कैसे देवे? ये बुद्धि के लिए भोजन है। क्या भोजन है? भोजन खाने से शक्ति आती है, पानी पीने से शक्ति नहीं आती है। पानी भोजन को पचाने का साधन है। भोजन क्या है? खुराक क्या है हमारी? बाप की याद करना और दूसरों को भी बाप की याद दिलाना। तो ये बुद्धि के लिए भोजन है। कैसे बाप का परिचय सबको दे दे, क्योंकि हम ही ने बाप की ग्लानि की है ना। कैसे? सर्वव्यापी कह के कि परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे सर्वव्यापी कैसे होगा? ऊंचे से ऊंचा करतार गाया जाता है, तो जो ऊंच से ऊंच सोल है वो ऊंच से ऊंच में प्रवेश करेगी या सब में प्रवेश करेगी? वो तो सुप्रीम सोल है। ऊंच से ऊंच सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए आता है, तो जरूर ऊंच से ऊंच पाठधारी जो जीरो पाठधारी है उसमें ही प्रवेश करता है। एक व्यापी न कह के हमने अनेक व्यापी समझ लिया। जैसे गुरुओं ने समझाया, बाप का एक ही रीइंकारनेशन गाया हुआ है। संगम युग में भी बाप बार बार नहीं आता है।
हाँ, यज्ञ के आदि में आकर के उसने ब्रह्मा को परिचय दिया, लेकिन उस समय किसी को पता नहीं चलता। जैसे बच्चे की पैदाइश होती है, बाप बीजारोपण करता है तो कोई को पता नहीं पड़ता, बाद में पता चलता है माता को। सबसे पहले पता किसको चलता है? माता को पता चलता है। इसलिए बाप माताओं को पहले आगे रखते हैं। रीइंकार्नेशन एक ही बार का गाया हुआ है। कौन सा गाया हुआ है? आदि में प्रजापिता के तन में आया, मध्य में माताओं में आया, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद ब्रह्मा के मुख से मुरली चलाई, ब्रह्मा में आया। कितने मुख हो गए? कितने मुख हुए? 3 मुख हुए। बाद में फिर सन 76 से जैसी घोषणा की गई थी, सन 66 में मुरलियों में, मैगजीन में, ज्ञानामृत में, चित्रों में फिर बाप प्रत्यक्ष होता है। बाप असली बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है। तो क्या ऐसे कहेंगे कि पहले भी आया? पहले आया तो, लेकिन बाप के रूप में प्रत्यक्ष नहीं हुआ। बाप का काम होता है वर्षा देना, बाप का काम होता है टीचर बनकर के एक्सप्लेनेशन देना। वो बाप सदगुरु का भी कार्य करता है, हमारी बुद्धि की सदगति करता है। जिस तन में आता है उस तन के द्वारा आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों की सदगति करता है, तो सदगुरु भी है। तो वो एक ही बार आता है, एक ही तन के द्वारा उसका रीइंकार्नेशन गाया हुआ है। ऐसे नहीं कि वो संगम युग में बार बार आता है। बाप बाप के रूप में, टीचर के रूप में, बाद में सदगुरु के रूप में प्रत्यक्ष तो होता है, लेकिन आता एक ही बार है। समझते हैं? आएंगे तो जरूर कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर आवेंगे, पतितों को पावन बनाने के लिए आवेंगे, क्योंकि कलयुग के अंत में सब पतित बन जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शास्त्रों में कितनी मूझ कर दी है। मुख्य है शास्त्र गीता। गीता से ही हीरा जैसा बन सकते हैं। शास्त्र तो अनेक हैं, लेकिन मुख्य शास्त्र है गीता। वो गीता नहीं जो मनुष्यों की गाई हुई है, मनुष्यों की लिखी हुई है। गीता अर्थात ज्ञान का गीत। जैसे और धर्म पिताएं आकर के डायरेक्ट बोलते हैं, बाद में सैकड़ों वर्ष के बाद उनकी बोली हुई बात ग्रंथ में ग्रथित की जाती है, कुरान बनती है, बाइबल बनती है, गुरु ग्रंथ साहब बनता है। ऐसे ही सनातन धर्म की स्थापना के लिए बाप आकर कोई गीता नहीं पढ़ते हैं। क्या करते हैं? जो ब्रह्मा मुख से सुनाई हुई वेदवाणी है, जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के उच्छ्वास से वेद निकले। वेद माना जानना, वेद माना जानकारी। तो ब्रह्मा के मुख से जो भी जानकारी परमात्मा शिव ने दी, जिसे हम साधारण भाषा में मुरली कहते चले आए, वो मुरली ही हमारा गीता शास्त्र है।
जिसको बाप आकर के लिए एक्सप्लेन करते हैं, वो पढ़ते नहीं है। पढ़ने वाली सोल कौन सी है? ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल। कृष्ण बच्चा पढ़ाई पढ़ता है, पढ़ाई पढ़ करके फिर विश्व की बात सही लेता है। ब्रह्मा की सोल ही 100 वर्ष आयु पूरी करती है 88-89 में। 100 वर्ष आयु पूरी होने के बाद ब्रह्मा की आयु खत्म हो जाती है मृत्युलोक में। तो मृत्युलोक में आयु पूरी होगी, आत्मा तो तुरंत जन्म लेती है। तो कहाँ जन्म लेगी? मृत्युलोक के बाद उसका कौन सा लोक होगा? अमरलोक होगा। कोई स्थूल में अमरलोक की बात नहीं है। वो आत्मा कोई तन में प्रवेश करके प्रत्यक्ष होती है, जिसे संगमयुगी कृष्ण कहा जाए। सतयुगी के कृष्ण की शास्त्रों में कोई महिमा नहीं है। कौन से कृष्ण की शास्त्रों में महिमा है? तो संगम युग में जो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है, जहाँ राम और कृष्ण का कंबाइंड पार्ट एक ही शरीर के द्वारा चलता है। परमात्मा शिव भी उस तन के द्वारा कार्य करते हैं। वो त्रिमूर्ति शिव एक मूर्ति के द्वारा ही अनेक प्रकार का पार्ट बजाता है। तो शास्त्रों में बहुत भारी भूल कर दी है। तो शास्त्रों में बहुत भारी भूल कर दी है। कितनी मुझ कर दी है। गीता से ही हीरे जैसा बन सकते हैं। माना परमात्मा बाप ने आकर के जो ज्ञान का गीत गाया, उस गीता से ही हमारा जीवन हीरे जैसा बन सकता है। बाकी सब शास्त्र हैं गीता के बाल बच्चे, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। सब शास्त्रों का, सब ग्रंथों का उसमें सार समाया हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता की श्रीमत मशहूर है। श्री अर्थात श्रेष्ठ, ऊंचे से ऊंचा करतार ही गाया हुआ है। जरूर कुछ आकर के करता है। करनहार है और करावनहार भी है। हम बच्चों से भी कराता है और खुद भी करता है। वो ऊंचे से ऊंचा है, इसलिए कहा जाता है श्री श्री 108। माने 108 श्रेष्ठ आत्माएं सिद्ध रत्न है, उनसे भी ऊंचे है, क्योंकि वो उनको भी ऊंच से ऊंच बनाने वाला है। उसकी ऊंचाई की यादगार माला की जो ऊंचापन है, वो हर धर्म के हर फॉलोअर की बुद्धि में छपा हुआ है। किस रूप में? माला के रूप। हर धर्म की आत्मा माला घुमाती है, माला के मणकों को सिमरण करती है। इस स्मरण से बिगड़ करके सिमरण बन जाता है। तो भक्ति मार्ग में तो हाथ से माला का सिमरण करते हैं। वो हाथ है स्थूल। असली हाथ कौन सा है? बुद्ध रूपी हाथ। संगम युग में हम बच्चे उन विशेष आत्माओं को विशेष स्मरण करते हैं, जो परमात्मा बाप के कार्य में तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, सब प्रकार के संबंधों की बाजी लगाकर एक बाप के प्रति नई दुनिया की स्थापना में सहयोग करते हैं। उन बच्चों को सारी दुनिया याद करती है। संगम युग पर बुद्धि से याद करते हैं, बाप और बाप के सहयोगी बच्चों को, और भक्ति मार्ग में उसके मणके बनाकर माला
के रूप में याद करते हैं? मणकों के रूप में क्यों याद करते हैं? कोई चित्र क्यों नहीं बना देते? मणकों के रूप में इसलिए याद करते हैं कि वो मणके हैं छोटे छोटे शालिग्राम, बीज रूपी स्टेज धारण करने वाले। वो मणकों की शेप ही ऐसी बनाई जाती है जैसे कोई बीज हो। वो आत्माएं हैं बीज रूप स्टेज में टिकने वाली। जैसे परमात्मा बाप निसंकल्प की स्टेज वाला है, ऐसी ऊंचाई की स्टेज पर पहुंचने वाला रहने वाला है। जिस ऊंची स्टेज पर वो 108 मणके पहुंचते हैं, पक्का उनको निश्चय हो जाता है कि कार्य हुआ पड़ा है। निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर ज्यादा मनन चिंतन मंथन करने की भी दरकार नहीं रहती। अपनी आत्मा के स्वरूप को जान लिया, अपनी आत्मा के अनेक जन्मों के पार्ट को जान लिया, उसके बाद अंत में जो गति है वो सिर्फ आत्मा की निसंकल्प स्टेज में टिकने की गति है। ऐसी स्टेज और दूसरी आत्माएं पहले नहीं प्राप्त कर पाती। तो बोला उसको कहा जाता है श्री श्री 108 रुद्र माला। किसकी माला? रुद्र की माला। वो माला बनती ही तब है जब वो रौद्र रूप धारण करता है। सतगुरु का पाठ बजाता है, बाप का पाठ, टीचर का पाठ, सख्त पाठ नहीं है। सदगुरु का पाठ बहुत सख्त है। तो ये है शिव बाबा की माला। जब विकराल रूप धारण करता है तो बच्चे भी अलर्ट हो जाते हैं। दुनिया वाले जो एक कान से ज्ञान सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, वो भी अलर्ट होने लग पड़ते हैं। जिन्होंने जीवन में एक बार भी कुछ सुना है ज्ञान के बारे में, वो भी अलर्ट हो जाते। जैसे बाबा कहते हैं एक बार अगर ज्ञान सुन लिया तो प्रजा में तो आ ही जाएंगे। तो पहले जन्म में आने वाली प्रजा भी कान अलर्ट करके उस ज्ञान को सुनती है। तुम जानते हो सभी आत्माओं का बाप ये है। कौन? रुद्र। 550-600 करोड़ आत्माएं हैं। 600 करोड़ आत्माएं हैं। मुरली में तो कहीं कहीं बताया 700 करोड़ और 750 करोड़ भी आत्माएं हैं। कभी 500 करोड़, कभी 600 करोड़, कभी 700-750 करोड़, ऐसे क्यों बताया? इसलिए बताया कि जब एटमिक विनाश शुरू होते हैं तो तेजी से आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती हैं। अभी अभी आकर के जन्म लिया और अभी अभी उन्होंने शरीर छोड़ा। जैसे बरसात में पतंगे अभी अभी जन्मते हैं, अभी अभी मर जाते हैं। तो कीड़े मकोड़ों की गिनती क्या करें? वो मनुष्य की कैटेगरी की है ही नहीं। मनुष्य कहा जाता है जो मनन चिंतन मंथन करता है। मननात् मनुष्य, मनन करने वाले को मनुष्य कहा जाता है। अगर मन का उपयोग ही न करे तो मनुष्य और जानवर में फर्क किस बात का रहा? तो वो 100 करोड़ 150 करोड़ आत्माओं को बाबा छोड़ देते हैं। क्या कहते हैं? कितनी मनुष्य आत्माएं हैं? 500-600 करोड़ मनुष्य आत्माएं। बाबा बाबा तो सब करते हैं। क्या मुख से बाबा बाबा शब्द सबके निकलता है, लेकिन असली रूप में याद करें, पहचाने, वो बहुत बिरले निकलते हैं। बाबा की रचना रची हुई है, इस बात को कोई भी नहीं जान सकता।
कहते हैं तुम बच्चों को मैं कोई जाती तकलीफ नहीं देता हूं। क्या? मैं जाती तकलीफ नहीं देता हूं, लेकिन तुम्हारी दिल कभी रावण माया की तरफ झुक जाती है तो तुम खुद दुखी होते हो। वैसे मैं जैसे चलाता हूं वैसे तुम बच्चे चलते रहो तो तुमको जीवन में कोई दुख आने वाला नहीं है। सिर्फ बाप को भूलने से तुम नीचे गिरते हो, भूले करते हो। एक भूल का 100 गुना पाप चढ़ता है और गिरावट तेजी से चलती है। तो ये बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए कि जब से हम बेसिक नॉलेज में आए अथवा जब से आए हमारी बहुत गिरावट हो गई, हम पहले से भी जास्ती नीचे गिर गए। इससे तो हम भक्ति मार्ग में ही अच्छे थे। एडवांस में आए तो कहते हैं इससे तो हम बीके नॉलेज में अच्छे थे, वहां हमारी पवित्रता बहुत अच्छी थी। यहाँ आकर के तो एकदम धूल चाटने लग पड़े। बाप कहते हैं मैं कोई जास्ती तकलीफ नहीं देता हूँ। ये तुमको तकलीफ कौन देता है? माया तकलीफ देती। माया तुमको भुलाती है, ज्ञान के पॉइंट से भुलाई देती है। जो बाप से प्यार होना चाहिए वो विचार में भूल जाता है। अनेकों की याद आने से बाप स्वतः ही अलग हो जाता है, दूर हो जाता है। बाप की याद से जब बच्चे पैरों हो जाते हैं तब माया और जोर से बात करती है, पूरा ही हप करने की कोशिश करती है। लेकिन मेरे जो अमर बच्चे हैं अमरनाथ के, उनकी नैया डोलेगी तो लेकिन डूबेगी नहीं। सिर्फ बाप को भूले हो, उस बाप को जानना है। खिवैया को जानना है, किसको? उनको माना किसको? दूर क्यों कर दिया? इनको नहीं जानना है। किनको है? उनको जानना है। इनको माने ब्रह्मा को नहीं जानना है। इनकी जीवन कहानी लिखने से कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली है। उनको जानना है जो पाठ भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है। तो बोला अब तुम घोर अंधियारे से घोर सोजरे में आ गए हो। अभी तुमको ज्ञान की डांस करनी है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी ज्ञान की डांस बढ़ती जाएगी। बल माया डुबोती भी है। जब विकारों में गिरते हैं तो बुद्धि से सारा ज्ञान उड़ जाता है। लेकिन फिर जब बाप को याद करते हैं प्रैक्टिकल में परमात्मा के स्वरूप की पहचान नहीं थी, अर्थ कुछ भी नहीं था। व्यास भगवान कहते हैं विमन विशेष रूप से आसमाना बैठ जाता है। काहे के लिए? कोई कार्य संपन्न करने के लिए, नई दुनिया बनाने के लिए, नरक को नष्ट करके स्वर्ग बनाने के लिए बैठ जाता है। जैसे कोई हठ योग करके बैठ जाता है ना, अनशन करने बैठ जाता है, ऐसे बाप है व्यास विशेष रूप से बैठ जाता है।
जैसे कोई बैल होता है ना, बैल, तो जब अड़ियल बैल अड़ पे आ जाता है तो कुछ नहीं करता, वो बैठ जाएगा, उठता ही नहीं, अरे पारे ही मारते चले जाओ। तो ऐसे ही बाप भी अड़ियल बैल पर सवारी करके बैठ जाता है, तन भले छूट जाए लेकिन सूक्ष्म शरीर से कार्य करेगा। सूक्ष्म शरीर भी छूट जाए तो आत्मा में जैसे संस्कार भर चुके हैं नई दुनिया की स्थापना की, तो वो तो कहते हैं, व्यास भगवान कहते हैं। अभी व्यास तो बाप है जो गीता सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो व्यास नाम की गद्दियां चली आई है, एक व्यास नहीं हुआ है, एक के बाद एक जो गद्दी पर बैठा उसका नाम पड़ा व्यास। गद्दी का नाम ही देते हैं व्यास की गद्दी। जो भी नए आए पुराने शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन करते हुए उसको विस्तार में लाते गए, कुछ न कुछ नई बातें उसमें ऐड करते गए, बुद्धि विकारी होती गई, शास्त्रों का विस्तार होता गया। तो असली व्यास तो है बाप जो गीता सुनाते हैं। तुम कोई को भी सिद्ध करके बता सकते हो बाबा एक ही है, वो व्यास तो अनेक हुए हैं। व्यास का टाइटल धारण करने वाले एक व्यास ने इतने ढेर शास्त्र नहीं लिख दिए। यहाँ तो बाप एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है, नहीं तो वर्षा भारत को स्वर्ग का कौन देंगे? स्वर्ग का वर्षा सिवाय परमपिता परमात्मा बाप की और कोई दे नहीं सकता। स्वर्ग की स्थापना बाप बिगर कोई कर नहीं सकता। सर्व को लिबरेट करना एक बाप का ही काम। कैसे लिबरेट करना? दुखों से लिबरेट करना, गुरुओं से लिबरेट करना। एक बाप के बगैर कोई लिबरेट कर न सके। सर्व को लिबरेट करना एक बाप का ही काम है। अनेकों प्रकार की जंजीरों से लिबरेट करता है, मुक्त करता है। पोप भी कहते थे वननेस हो जाए, परंतु वह वननेस होगी कैसे? वो तो गाते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो ये अनेक मिलकर के भाई भाई कैसे हो जाएंगे? भाई भाई हैं तो सब भाइयों का एक बाप होना चाहिए, कि बिना बाप के सब भाई भाई हो जाएंगे? हम एक के तो सब बने हैं। जब हम एक के बने हैं तो हम आपस में भाई बहन हैं। ये बात जाननी चाहिए कि हम आपस में कैसे भाई बहन हैं। सिर्फ मुख का रट्टा लगाने वाले भाई बहन हैं या प्रैक्टिकल में भाई बहन हैं? प्रैक्टिकल में हम एक बाप की संतान बने हैं, एक बाप की मत पर चलते हैं, एक बाप के परिवार से जुड़े हुए हैं। हमको प्रैक्टिकल एक परिवार की भाषा होती है, सिर्फ हमको नहीं होती है, हमको देखने वाले जो भी हैं वो ये बात समझ सकते हैं कि इनमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, बौद्धी भी है, सब धर्म वाले की इसमें मौजूद है। फिर भी इनका परिवार तो एक जैसा है, एक चूल्हे पर खाना खाते हैं, एक जगह सोते हैं, एक जगह रहते हैं। दुनिया में तो देखो क्या क्या लगा पड़ा है, खास भारतवर्ष में अनेक जातियां हैं, जातियों के आधार पर कितना विद्वेष,
कितनी लड़ाइयां चल रही हैं, अनेक धर्म हैं एक भारतवर्ष में, अनेक धर्मों के आधार पर कितनी लड़ाइयां चलती रहती है। अनेकता की तो हद हो गई। वो गवर्नमेंट चाहती है कि जातिवादी खत्म कर दे, लेकिन हो नहीं पाता। ये काम एक बाप का ही है। ये अनेकता को एकता में लाने का, वननेस में लाने का काम कोई भी राजनेता नहीं कर सकता, कोई भी धर्म पिता नहीं कर सकता, सिवाय परम पिता परमात्मा शिव के। तो हम भाई बहन कैसे हैं, ये बात जानना चाहिए। वननेस अर्थात ब्रदरहुड हो गया, तो ये तो सब ब्रदर्स है ना। सारी दुनिया कहती है ओ गॉड फादर हमारे पर रहम करो। कब कहती है? शांति के टाइम में कहती है? नहीं, ये गायन ही उस समय का है जब सारी दुनिया में चारों ओर विनाश ही विनाश बर्पा हो रहा हो, उस समय का गायन है। ओ गॉड फादर रहम करो। जब कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, तो जरूर बेरहमी कर रहे हैं। ये नहीं जानते कि बेरहम कराने वाला कौन है? कौन है? रहम करने वाला तो एक ही बाप है। बेरहम है रावण। कैसे? बेरहम रावण को क्यों कह दिया? हाँ, बाप एक मत देते हैं, रावण दूसरी मत दे देता है। ऐसा है माया रावण। अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी पूजा कराने के लिए रावण दूसरी मत दे देता है। वो रावण कहाँ है? बाहर की दुनिया में है या ब्राह्मणों की भी दुनिया में है? तो रावण ब्राह्मण था क्या? हाँ, रावण ब्राह्मण था, बहुत प्रकांड विद्वान था। जैसे ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र दिखाते हैं, वैसे रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाते हैं। लेकिन ब्रह्मा के सर पर गधे का रूप नहीं दिखाते, रावण के सर पर गधे का रूप दिखाया हुआ है। फालतू वजन ढोकर के चलता है। बेरहम रावण है जिसको जलाते आते, परंतु जलता ही नहीं है। हर वर्ष जलाते हैं, हर वर्ष रावण का पुतला और बड़ा हो जाता है। दुश्मन ही मर जाए फिर थोड़े ही जलाएंगे। कोई की एफजी बनाकर कब तक जलाते हैं? वो जिंदा होता है, जाति दुख देता है, तब तक ही तो जलाते हैं। और जिंदा ही नहीं रहा, मर ही गया, और उसकी एफजी क्यों जलाएंगे? कोई को ये पता ही नहीं है कि ये क्या बनाते रहते हैं। आगे तुम घोर अंधियारे में थे, अब तो तुम घोर अंधियारे में नहीं हो, तो मनुष्यों को कैसे समझावे? भारत को सुखधाम बनाने वाला एक ही बाप है, ये बात कैसे समझावे? बाबा का ही परिचय देना, ये भी समझाया जाता है, लेकिन सब नहीं समझेंगे। समझेंगे
फिर भी वही जिनको शूद्र से ब्राह्मण बनना है औरों की समझ में नहीं आवेगा। शूद्र किनको कहा जाता है? शूद्र किसको कहा जाता है और ब्राह्मण किसको कहा जाता है? दोनों में अंतर क्या है? ज्ञान की भाषा में शूद्र किसको कहा जाता है? 5 विकारों को जो ग्रहण करते हैं उनको कहा जाता है शूद्र, और ब्राह्मण होते हैं पवित्र। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी अगर कोई विकारी है, विकार के बगैर रह नहीं सकते हैं, तो क्या हुए? शूद्र हुए। तो जिनको शूद्र से ब्राह्मण बनना है, ब्राह्मण किसकी औलाद? ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा की औलाद है तो जो ब्रह्मा मुख से बोले वो मानना पड़े। अगर नहीं मानता है तो जरूर विकारों में बुद्धि रची पची है, शूद्र है। वो शूद्र नहीं समझेंगे। कितना भी समझाया जाए उनकी बुद्धि में बात बैठेगी नहीं। बहुत ऐसे हैं जो समझते हैं, अच्छा हम विकार में जाते हैं, सभा में जाकर के बैठते हैं, देखे इनको पता चलता है कि नहीं, देखे हमारा क्या करेंगे। बाप कहते हैं अभी तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। समझेंगे वही जिनको शूद्र से ब्राह्मण बनना है। बाबा कहते हैं जो मेरा भक्त हो, बाबा कहते हैं जो मेरा भक्त हो कोशिश करके उसको दो। क्या ऐसे नहीं महाकाली का भगत है? सारे यंग काले हुए पड़े हैं और उसके पीछे वो भगत बना पड़ा है, और तुम उसको ज्ञान देने जाने लग पड़ो। वो नहीं समझेगा। जो मेरे भगत हैं उनको दो, धन को व्यर्थ नहीं गवाओ। देवताओं के भक्त तो जरूर देवता कुल के होंगे। क्या जो देवता कुल के होंगे वही देवताओं के भक्त बनते हैं। आसुरी कुल के होंगे तो किसके भक्त होंगे? आसुरों के। भूत प्रेतों की पूजा करने वाले होंगे। ऊंचते एक बाप है, सब उनको याद करते हैं। ये तो शिव बाबा है ना, बाप से वर्षा लेना है। जो कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनको ही पूजा जाता है। पूजा किसकी होती है? जो प्योरिटी की स्थापना करता है उनकी पूजा होती है। अपना जीवन पवित्र बनाते हैं, दूसरों का जीवन पवित्र बनाने में मदद करते हैं,